नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक कल्पनात्मक निबंध यदि इंटरनेट ना होता तो देखने जा रहे हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि आज का युग इंटरनेट का है। इंटरनेट ही है जो इस कोरोना काल में हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़े रखे हैं। इतना ही नहीं, इंटरनेट के ही कारण आज हम अपना अध्ययन कार्य कर पा रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार कर पा रहे हैं और अनेक उद्योग धंधे और विविध कार्यस्तर भी इस इंटरनेट के माध्यम से ही सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। इसके बाद यदि हम कहें कि इंटरनेट ना होता तो यह कल्पना ही हमें विचलित कर देती है। कारण यदि इंटरनेट ना होता तो हम अपने घरों में बैठे रह जाते, हमें बाहर के दिन दुनिया की खबर का पता ही नहीं चलता। इसके अतिरिक्त इतनी कठिनाई के समय में भी हम घर में बैठकर अपने उद्योग धंधे व्यवस्थित तरीके से चला पा रहे हैं, अध्ययन कार्य व्यवस्थित तरीके से कर पा रहे हैं, तो यह भी इंटरनेट की ही महिमा के कारण। अतः आज हम यदि यह सोचें कि इंटरनेट ना होता तो यह कल्पना ही हमें विचलित कर देती है। तो शुरू करते हैं हम अपना निबंध यदि इंटरनेट ना होता तो। आरंभ में हम लिखेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे और इन मुद्दों के ही आधार पर हम इस निबंध का विस्तार करते चलेंगे। ध्यान देना है, इन विविध मुद्दों को अलग अलग अनुच्छेद में हमें विषय का विस्तार करना है। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि यदि इंटरनेट न होता तो यह कल्पना ही हमारे लिए सोचकर भयभीत कर देती है। तत्पश्चात दूसरे परिच्छेद में हम लिखेंगे कि इंटरनेट शब्द का क्या अर्थ है, किस तरह से यह अंतर्जाल है और यह अंतर्जाल किस तरह से अपने आप में संपूर्ण ज्ञान प्रक्रियाओं को जोड़े हुए है, यह हम बताएंगे। और इसके बाद तीसरे अनुच्छेद में हम बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेट का उद्योग धंधे में और विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी सुचारू रूप से संपूर्ण क्रिया व्यवस्थित तरीके से संभव हो पा रही है। इसके बाद के चौथे परिच्छेद में हम लिखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग के विविध साइट के कारण किस तरह से आज लोग दूर दूर रहकर, अपने घरों में रहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अपने अपने घरों में रहकर के भी ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े हैं और इस तरह से भावात्मक रूप से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है, उनमें सुरक्षितता की भावना बनी हुई है, उनमें सकारात्मकता बनी हुई है, जिसके कारण वह स्वस्थ रह पा रहे हैं। तत्पश्चात हम इंटरनेट की महत्ता बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि इतने उपयोगी इंटरनेट से भी कुछ नुकसान होते हैं। वह नुकसान क्या है, अत्यंत संक्षिप्त में बताकर हम अगले परिच्छेद उपसंहार की ओर बढ़ेंगे और उपसंहार में हम बताएंगे कि भले ही इंटरनेट से कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन यदि हम अपने सूझबूझ के द्वारा इस इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करें तो यह हम सब के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आरंभ करते हैं हम अपना निबंध यदि इंटरनेट न होता तो। देखिए, यहाँ पहले परिच्छेद में बताया है कि यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि यदि इंटरनेट न होता तो क्या होता। हम सोच ही नहीं सकते हैं ना, इंटरनेट के बिना क्या करते हम। तो यहाँ वही चीज लिखकर आरंभ किया है निबंध का कि यह कल्पना ही बड़ी विचित्र है कि यदि इंटरनेट ना होता तो क्या होता। यहाँ हम कह सकते हैं कि भले ही सवेरे की चाय न मिले तो चल जाएगा, किंतु इंटरनेट के बिना रहने की तो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहाँ देखो, हम बता रहे हैं कि इंटरनेट आज के समय में कितना अधिक जरूरी हो गया है,
चाय जो सबसे पहले जरूरी होती है, उस चाय के भी न मिलने पर चल जाएगा, लेकिन इंटरनेट के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम इंटरनेट जो अंग्रेजी शब्द है, इस इंटरनेट का हिंदी अनुवाद का बताएंगे, अर्थात इंटरनेट का अर्थ बताएंगे और किस तरह से इसका दूसरा नाम नेट भी है और वास्तविक रूप में इसकी जो शाब्दिक परिभाषा है वह हम बताएंगे। और यहाँ लिखेंगे कि वैसे इंटरनेट शब्द का हिंदी अनुवाद अंतर्जाल किया जाता है, लेकिन मूल अंग्रेजी शब्द का ही व्यापक प्रचलन है। इसे संक्षिप्त में नेट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जाल। वास्तव में इंटरनेट एक जाल ही है, जिसके असंख्य धागे एक दूसरे से मिलकर एक विशाल और अत्यंत जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। इसकी तुलना मकड़ी के जाल से की जा सकती है। एक परिभाषा के अनुसार अंतर्जाल एक दूसरे से जुड़े संगणकों का एक विशाल विश्वव्यापी नेटवर्क या जाल है। यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त में इस इंटरनेट का पूरा अर्थ बताकर किस तरह से यह संपूर्ण विश्व में व्यापक हो पाया है, यह बता दिया है हमने। अब इसके अगले परिच्छेद में हम बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी लोग कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा आपस में जुड़ चुके हैं और इस कोरोना महामारी काल में भी घर पर बैठकर उद्योग धंधों को जारी रख पाए हैं। इंटरनेट के माध्यम से घर पर बैठकर किस तरह हम अध्ययन कार्य कर रहे हैं और यह इंटरनेट वैश्वीकरण में बहुत सहयोगी रहा है, यह भी हम बताएंगे। तो अब हम लिख लेते हैं अपना परिच्छेद। आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के सभी लोग कंप्यूटर एवं मोबाइल के माध्यम से आपस में जुड़ चुके हैं। इंटरनेट की ही सहायता से इस कोरोना महामारी के काल में हम घर पर बैठकर भी उद्योग धंधों को जारी रख पाए हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही हम घर पर बैठकर भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल के द्वारा अध्ययन कार्य कर रहे हैं। आज वैश्वीकरण में इंटरनेट का बहुत बड़ा सहयोग है। इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेट के कारण हमें बाहर पुस्तकालय में या अन्य जगहों पर जाकर के खोज भी नहीं करना पड़ता और एक ही जगह पर बैठे बैठे हमें सारी जानकारी, नई नई जानकारी मिल जाती है। और इसके साथ ही इंटरनेट के सोशल नेटवर्किंग साइट के मदद से अपने अपने घरों में बैठे हुए ही अपने दूर के मित्रों या परिजनों से भी मिल लेते हैं, उनसे फोटो शेयर कर लेते हैं और इस तरह से आज अनेक कार्यक्रम भी हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अब कि इंटरनेट के ही कारण हम कहीं भी बैठे बैठे कंप्यूटर पर नई नई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए अब पुस्तक उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, इंटरनेट में सोशल नेटवर्किंग साइटों के मदद से आज हम अपने घर में बैठे बैठे ही मित्र एवं परिजन आदि से जुड़े रहते हैं, फोटो शेयर करते हैं और आज तो हम अनेक कार्यक्रम भी ऑनलाइन ही कर लेते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेट के कारण सोशल डिस्टेंस रखने में भी हमें मदद मिलती है और इस सोशल डिस्टेंसिंग के चलते हम एकाकी जीवन बिताने के पीड़ा से भी दूर रह जाते हैं और दूर रहकर भी सबसे जुड़े रहते हैं भावात्मक रूप से और एक दूसरे को देख भी सकते हैं और जो मिलने का अधूरापन है उस भाव से भी हम शून्य हो जाते हैं। तो इस तरह से वीडियो कॉलिंग करके हम दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातचीत कर लेते हैं और इस तरह कोई भी मनपसंद सीरियल या फिल्म यदि देखनी हो तो उसे अपने कंप्यूटर और मोबाइल पर भी हम कहीं पर भी रहकर उसे देख लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम घर पर ही जाएं और अपना टीवी चालू करके देखें। तो इस तरह से हम जहाँ कहीं भी रहें मनोरंजन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंप्यूटर के द्वारा हम
मेल भी करते हैं और बड़ी बड़ी फाइल के अटैचमेंट को पल भर में ही दूसरे कार्यालय तक या दूर के किसी कार्यालय में भी या कहीं और भी चाहें वहां हम भेज सकते हैं। तो इस तरह से जो क्रिया एक फाइल दूसरे स्थान पर जाने में जो समय लग जाता था कुछ दिनों का या महीनों का, वह भी बच जाता है और इस तरह से समय व्यर्थ नहीं होता। तो अब हम लिख लेते हैं, इस तरह इंटरनेट के कारण सोशल डिस्टेंस रखने में भी हमें बहुत मदद मिलती है। साथ ही इस सोशल डिस्टेंस के चलते हम एकाकी एवं नीरस जीवन जीने की पीड़ा से भी बचे रहते हैं और सभी चाहे किसी भी प्रदेश या देश में हो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह इंटरनेट के कारण सोशल डिस्टेंस रखने में भी हमें बहुत मदद मिलती है। साथ ही इस सोशल डिस्टेंस के चलते हम एकाकी एवं नीरस जीवन जीने की पीड़ा से भी बचे रहते हैं और सभी चाहे किसी भी प्रदेश या देश में हो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वीडियो कॉलिंग करके हम दोस्तों रिश्तेदारों से बातचीत करते रहते हैं। आज हमें कोई भी मनपसंद सीरियल या फिल्म देखनी हो तो हम अपने कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर ही उसे देख लेते हैं। कंप्यूटर के ही माध्यम से हम ईमेल करते हैं और बड़ी बड़ी फाइल अटैचमेंट द्वारा पल भर में भेज देते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों या महीने का काम पल भर में हो जाता है और हमारा बहुत सा समय व्यर्थ ही बर्बाद नहीं होता। इसके बाद हम सब जानते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां जैसे सिक्के में एक और काटा तो दूसरी ओर छापा होता है, ठीक उसी तरह से हर वस्तु का यदि लाभ होता है तो उसका कुछ न कुछ थोड़ा सा ही सही हानि भी होता है। तो यहाँ पर भी हमें अपने निबंध में हम उसकी हानि वाले पहलू पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इंटरनेट के फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि घरों में घंटों बैठकर लोग बेमतलब की चीजें देखते रहते हैं और छात्र तो इंटरनेट खोलते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन वहां पर अन्य वस्तुएं देखते रह जाते हैं और इस तरह से अपना समय खराब करते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से आज कई धोखाधड़ी भी हो रही है जिन्हें साइबर क्राइम्स कहा जाता है। तो ये साइबर क्राइम्स भी विविध तरह के होते हैं और इन विविध तरह के साइबर क्राइम्स से बचने के लिए हमें सावधानी पूर्वक इंटरनेट का प्रयोग करना चाहिए, यह भी हम लिखेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः इंटरनेट के जहां इतने फायदे हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं। जैसे बहुत सारे लोग घंटों बैठकर इंटरनेट पर ही बेमतलब की चीजें देखते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी इंटरनेट कभी कभी नुकसानदायक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से कई साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, अतः हमें इंटरनेट का उपयोग सावधानी से करना चाहिए ताकि वह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। इसके बाद हम उपसंहार लिखेंगे कि अंततः हम यह कह सकते हैं कि इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, अतः हमें सोच विचार कर इसका सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद है यदि इंटरनेट न होता तो इस विषय पर किस तरह से निबंध लिखा जाएगा आप लोग समझ चुके हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।